हेलो दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं दीपक सिन्हा क्लासेस में। क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस सेकंड बुक चैप्टर नंबर 3 नियोजित विकास की राजनीति न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा 15 दिसंबर 2023 से पहले मैं चाहता हूँ कि ये सिलेबस पूरा ख़त्म हो जाए और उसके बाद सिर्फ रिवीजन चले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। इसलिए आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ कि आप लोग पढ़ो और ये जो चैप्टर है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने अपने नोट्स के अंदर डाले हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका सिलेबस है जो आप देख रहे हो और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ महत्वपूर्ण डेट्स कि क्या हुआ और क्या नहीं तो मैंने मेंशन किया हुआ है। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1, विकास की विभिन्न धारणाएं क्या हो सकती हैं। ये मेरी गलती से लिखा हुआ है। क्वेश्चन है विकास की विभिन्न धारणाएं क्या हो सकती है, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए विकास का मतलब कुछ और हो सकता है तो दूसरे व्यक्ति के लिए विकास का मतलब कुछ और हो सकता है। तो इसके अंदर हमें धारणाएं बतानी है कि एक व्यक्ति की क्या धारणाएं हो सकती हैं या विद्वानों की क्या धारणाएं हो सकती हैं अपने अर्थव्यवस्था को, अपने देश को देखते हुए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, योजना आयोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको अच्छे से करना। क्वेश्चन नंबर 3, नियोजन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताओ, पीछे की पृष्ठभूमि बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया, क्या कारण थे कि भारत ने नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया। सबसे बड़ा कारण यह था कि 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत इतना आत्मनिर्भर नहीं था कि वो अपने देश को चला सके एक मजबूत अर्थव्यवस्था को लेकर। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, ना ही पूंजीवाद को अपनाया ना ही साम्यवाद को अपनाया। बहुत से लोग थे जो पूंजीवाद का समर्थन कर रहे थे और बहुत से लोग साम्यवाद का समर्थन कर रहे थे। तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो इसके अंदर बहुत सारी बातें मिलेंगी आपको। पहली पंचवर्षीय योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के नजरिए से याद रखना इसका बाकी का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, पंचवर्षीय योजना की मुख्य समस्या क्या थी। क्वेश्चन नंबर 7, 1960 के दशक के अंत में विकास के क्षेत्र में क्या बदलाव देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 8, वामपंथी और दक्षिणपंथी क्या है। दो विचारधाराएं हैं, इसको आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा मगर फिर भी आप लोग पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 9, आज़ादी के समय विकास के सवाल पर मुख्य मतभेद क्या थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, नियोजित अर्थव्यवस्था के क्या परिणाम बताओ, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, ठीक। पॉइंट नंबर 2 का जो ये 2 लाइन में आंसर है वही है। नीचे जो चकबंदी मैंने लिखा हुआ है बस वो समझाने के लिए चकबंदी को एक्सप्लेन अच्छे से किया हुआ है कि एग्जाम स्टूडेंट समझ ले कि चकबंदी क्या है। ठीक है, याद नहीं करना, बस समझने के लिए है। ये आंसर का पार्ट बिल्कुल नहीं है। हरित क्रांति तीसरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 11, पहली तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। 4 पॉइंट इसका। क्वेश्चन नंबर 12, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसके किसी सकारात्मक और नकारात्मक 2 परिणामों के बारे में उल्लेख कीजिए। तो हरित क्रांति का अर्थ हो गया, हरित क्रांति के सकारात्मक परिणाम, हरित क्रांति के नकारात्मक परिणाम। क्वेश्चन नंबर 13, बॉम्बे प्लान क्या था और इसका क्या उद्देश्य था। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में, MCQ में पूछा जा सकता है बॉम्बे प्लान के बारे में। ठीक है, बस ये यहीं तक है। ओके, तो ये कितने क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन। देखो एक चैप्टर के 13 क्वेश्चन और इसके बाद का जो चैप्टर है भारत के विदेशी संबंध उसके भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। 10-12 क्वेश्चन के अंदर ख़त्म कर दूंगा मैं। ठीक है, तो आप लोगों को प्लीज़ पढ़ना है, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछना।
क्योंकि 15 दिसंबर के बाद डाउट पे वीडियोस बननी स्टार्ट हो जाएंगी, मगर बीच में अभी भी आप कोई पूछोगे तो सेपरेट एक वीडियो बना के मैं डालूंगा। लैंग्वेज बहुत इजी रखी हुई है कि जिससे कि आपको समझ में आए। और अगर किसी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक दोनों के अगर नोट्स किसी को चाहिए, एक छोटा सा अमाउंट है 199 रुपीज़, जिसको अगर नोट्स अच्छे लगे तो वही कॉल करेगा। कॉल नंबर आपको नंबर आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, इस पर आप कॉल करो, आपको मेथड बताया जाएगा पेटीएम का, और आपके व्हाट्सएप नंबर पे सारी PDF भेज दी जाएंगी इस चैप्टर कह रहा हूँ, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक के सारे नोट्स भेज दिए जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।